जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो फिर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता लग ही नहीं पाएगा। और मेरा विचार है कि इस वीडियो को जो पूरा देखेगा तो उसकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। होता क्या है कि लोग आधी अधूरी वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, उससे उनको ज्ञान पूरा नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो देखिए, मुझसे जो प्रश्न किया था एक व्यक्ति ने कि हम अपने अंदर से, शरीर के अंदर से जो मैल भरा हुआ है, जो अंदर एक ऐसी भावनाएं भरी हुई हैं, अपने शरीर को शुद्ध कैसे करें कि उस अंदर के मैल को ख़त्म करें, जिससे कि हम जो भी साधना करें उस साधना में हमें सफलता प्राप्त हो। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी, आपका कहना ये है कि जब तक आपके शरीर के अंदर से मैल ख़त्म नहीं होगा, जब तक शारीरिक सुंदरता अंदर से नहीं आएगी। देखिए, ऊपर से तो आप लेडीज़ भी अपने क्रीम पाउडर लगा करके शारीरिक सुंदरता बना लेती हैं, आदमी भी पैंट जीन्स टी शर्ट वगैरह पहन के थोड़ा परफ्यूम लगा करके वो भी महक उड़ा लेता है। लेकिन जो अंदर शरीर की दुर्गंध भरी हुई है, दुर्गंध का मतलब किसी और चीज़ से नहीं है, जो आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो ये सब चीज़ें भरी हुई हैं, इनको बाहर कैसे निकालें। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो इनको ही बाहर निकालने की है, और इन्हीं की वजह से हम जीवन में संतुष्ट भी नहीं रह पाते हैं, और हमें कोई साधना भी सिद्ध नहीं होती है इन्हीं के कारण। जब तक ये चीज़ें लगी रहेंगी तब तक साधना सिद्ध नहीं होती है। अब ये चीज़ें तो मन के साथ जुड़ी हुई हैं, आत्मा के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं, ये मन के साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि आत्मा तो पवित्र होती है, बिल्कुल शुद्ध होती है, वो हर किसी की आत्मा शुद्ध होती है अंदर से। लेकिन ये जो मन है ये शरीर के साथ जुड़ा है। जब तक ये शरीर है तब तक ये सारी चिंताएं हमें खाती रहती हैं, लोभ भी रहेगा, मोह अहंकार सब कुछ, काम जो भी है वो सब रहेगा, इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो शरीर का महत्व ही खत्म हो जाएगा। आप ये समझ करके चलिए कि जब आपकी ये पांचों चीज खत्म हो जाएंगी तो शरीर का महत्व खत्म हो जाएगा। ये शरीर से अलग निकलते ही उस पवित्र आत्मा का पूरे शरीर पर प्रकोप छा जाएगा, और जब उस पवित्र आत्मा का प्रकोप छा जाएगा तो शरीर ही पवित्र हो जाएगा। अब इन चीजों को निकालने के लिए, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे कि शरीर शुद्ध हो जाए और ये सारी दुर्गंध बाहर निकल जाए। तो देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूं कि पूर्ण रूप से ये दुर्गंध तो बाहर नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी ये सभी चीज़ें हटती चली जाती हैं, इस शरीर से अलग होकर के हट जाएंगी, बिल्कुल अलग हट जाएंगी। जब ये अलग हट जाएंगी तो शरीर एकदम पवित्र हो जाएगा। अब सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है काम। अब काम को कैसे हटाया जाए, क्योंकि शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर की इच्छाएं हैं, पूर्ति हैं, तो काम को किस तरीके से, अब काम का अर्थ है यहाँ पर जो आपके अंदर वासनाएं भरी हुई हैं, जो हमारे इस शरीर के अंदर वासनाएं भरी हुई हैं, वही काम है। अब उसको कैसे हटाया जाए, कैसे उसको दबाया जाए? क्योंकि काम जब तक रहेगा तब तक ब्रह्मचर्य नहीं होगा, और जब ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो साधना कैसे सिद्ध होगी? तो काम को हटाने के लिए सबसे एक अच्छा तरीका है कि जो भी आपके सामने, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, अगर स्त्री है तो आपको मन से, अपने मन से उपमा देनी होगी कि भाई बहन और माँ,
जब आप इनके रूप में स्त्री का सम्मान करोगे, स्त्री का आदर करोगे, तो आपके अंदर जल्दी से ये काम अपनी जगह नहीं बना सकता है। जब आप सामने वाली किसी भी स्त्री को आप माँ समझोगे या उसको बहन समझोगे, देखिए जो आपकी पत्नी है वो तो आपकी पत्नी है ही, उसके प्रति तो आपका भाव फिर भी आएगा क्योंकि वो आपकी पत्नी है और वो सामाजिक दृष्टि से सही है। लेकिन जब आप साधना करते हैं तो साधना करते वक्त आपको सामने वाली कोई भी स्त्री, अगर बाहरी व्यक्ति स्त्री आपको नजर आती है या मिलती है तो उसको माँ या बहन के रूप में देखा जाए। जब आपके अंदर ऐसी भावनाएं पैदा हो जाएंगी, अब ये एकदम तो होगा नहीं, ये धीरे धीरे होगा, तो जब ये ऐसी भावनाएं पैदा हो जाएंगी तो फिर आपके अंदर से वो काम भाव की वासना धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ की आप उसकी वक़्त कम कर देते हो, वक़्त का मतलब है कि उसकी पर्सनैलिटी को डाउन कर देते हो, तो वो चीज़ सोचने लगती है कि मेरा यहाँ पर कोई अब रहना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ये मुझको मान ही नहीं रहा, तो मैं यहाँ रह के क्या करूँ। वो निकलने के लिए वहाँ से तैयार रहती है, तो वो धीरे धीरे वहाँ से हट जाती है। जब आप एक स्त्री का सम्मान करोगे, सम्मान आपके अंदर होगा, तो फिर आप बिल्कुल भी आपके अंदर काम वासना जागृत नहीं होगी। ठीक है। और दूसरा आता है क्रोध। जब आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति को माफ करना सीख जाओगे कि उसने, ठीक है, उसने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी उसने, लेकिन आपने अगर उसको माफ कर दिया तो फिर क्रोध आपका खत्म, क्रोध रह ही कहां गया। जब आप उसको माफ कर दोगे तो क्रोध खत्म हो जाएगा, और जब क्रोध खत्म हो जाएगा तो आपके अंदर से ये मैल जो है ना, ये काम क्रोध दोनों बाहर होंगे। अब इसके बाद आता है लोभ। अब लोभ कैसे खत्म हो? लोभ का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप संतुष्ट होना सीखें, अपने जीवन में संतुष्टि लाएं कि मेरे पास जो भी कुछ है वो ठीक है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो परमात्मा दे रहा है मैं उसी में अपना गुजारा करूँगा। आज परमात्मा ने मुझे 2 रुपये दिए हैं तो आज मैं 2 रुपये में ही गुजारा करूँगा। आज कल परमात्मा ने मुझे 5 रुपये दिए हैं तो मैं 5 रुपये में ही गुजारा करूँगा। जब ऐसी स्थिति मन के अंदर पैदा हो जाएगी तो फिर लोभ अपने आप खत्म हो जाएगा। हालांकि इस जिंदगी में, इस कलयुग में, इस जो दौड़ धूप वाली जिंदगी है, इसमें तो आपाधापी मची हुई है कि उसको भी ले लूं, उसको भी ले लूं, उसको भी ले लूं। लेकिन संतुष्टि होनी चाहिए कि भाई ठीक है, जो मिल गया वो बढ़िया है, नहीं मिला कोई बात नहीं है, कल देगा भगवान, बस। तो लोभ भी धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। अब आती है मोह। मोह को कैसे खत्म किया जाए? क्योंकि मोह तो आपको अपने डैडी से भी होगा, अपने बच्चों से भी है, अपनी पत्नी से भी है, सबसे मोह है। तो मोह का मतलब है कि अगर आप गीता पढ़ते हैं तो गीता का अध्ययन करो, अगर नहीं पढ़ते हैं तो अध्ययन करो, और पढ़ा है तो आप उसको समझो। गीता में उसने साफ साफ कहा है कि भाई कोई किसी का नहीं है, जो भी आया है वो यहां पर अकेला आया है, अकेला ही उसको जाना है, और जो आपने पाप और पुण्य किए हैं सिर्फ आपके साथ वही जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं जाएगा। आप कल मर जाओगे, माता पिता भी, बेटे बेटी भी, बहू भी, सब 4 दिन रोएंगे, उसके बाद सब खाना खाएंगे, सब हंसी खुशी रहेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और होता भी यही है। तो मोह किसका? किसका मोह फिर कि भाई ये मेरा, ये अपना, ये पराया। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि ठीक है
मुझे अपनी जिंदगी का, अपने परिवार का भरण पोषण तो करना है, उनका जीवन निर्वाह तो मुझे करना है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। लेकिन बिल्कुल मोह उनके प्रति ऐसा हो जाना कि बस यही मेरे हैं सब कुछ, ये गलत है। जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि भाई मुझे इनका निर्वाह जरूर करना है, उसके लिए मुझे धन भी चाहिए और जो परमात्मा देगा उसी से मैं इनका भरण पोषण करूंगा, तो जब ऐसी स्थिति में आप धीरे धीरे इसको अपनाओगे तो फिर आपका मोह भी खत्म हो जाएगा। अब आती है बात अहंकार की। अहंकार कब आता है? मेरे पास बहुत धन है तो मैं अहंकार करूंगा, भाई वाह मेरे पास बहुत धन है, और या फिर मेरे पास बहुत शक्ति है कि या तो मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूं, या मेरे पास कलम की शक्ति है, या मेरे पास मंत्र की शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, कोई भी शक्ति है, या मेरे पास ज्ञान है बहुत। और जब मुझे उस ज्ञान का अहंकार हो जाएगा, उस ज्ञान के ऊपर मैं डिपेंड हो जाऊंगा कि नहीं, ज्ञान मेरे ऊपर नहीं, मैं ज्ञान के ऊपर हूं, मैं ज्ञान से बड़ा हूं, जब ये सब चीजें आ जाएंगी माइंड के अंदर, तो फिर आपको अहंकार आना शुरू हो जाएगा। अरे ये क्या है मेरे सामने, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, इसको तो मैं 2 मिनट में धूल चटा दूं, या फलाना व्यक्ति मेरे में पैसे से कहाँ ज़्यादा है, मैं चाहूँ तो उसको बर्बाद कर दूं, मैं तो ये कर दूं, मैं तो वो कर दूं। तो यही तो अहंकार है। और जब आपके अंदर किसी चीज़ का कोई लोभ ही नहीं रह जाएगा तो अहंकार भी खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा वो। क्योंकि आपके पास जो भी कुछ है, आप सोचो कि ये भगवान का दिया हुआ है, मुझे सिर्फ अकेले जाना है, इस दुनिया से खाली हाथ मुझे जाना है, और ये सच्चाई है। और इसको जान करके भी लोग नहीं समझे तो वो उनकी मूर्खता है। फिर उनके शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, और जब उनके ऊपर, शरीर के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, तो उनके अंदर सारी भावनाएं पैदा हो जाएंगी, अहंकार भी होगा उनको, सब कुछ होगा उनको। अब या फिर किसी के पास मंत्र शक्ति बहुत ज़्यादा है, साधनाएं हैं, सिद्धि है, वो सोचे कि मैं तो सामने वाले को मिनट भर में धूल चटा दूं। भाई क्या धूल चटा दोगे मिनट भर में? चलो ठीक है, वो तो मर गया, तुमने उसको मार दिया, वो मर गया, वो चला गया, दुनिया से चला गया। वो क्या हुआ? आपने अपने कंधे पे ना, सर के ऊपर एक बहुत बड़ा पाप का बोझ, गठरी धर ली है, उसको मार के आपने सर के ऊपर बहुत बड़े पाप की गठरी रख ली है। उस पाप की गठरी को ढोते ढोते तुम्हें वहां तक जाना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जाना तो तुमको भी है। वहां जाकर के क्या जवाब दोगे बताओ? तो किसी व्यक्ति को इस प्रकार से कर देना वो भी गलत है, और वही व्यक्ति करेगा जिसको अहंकार होगा। अहंकार होगा अपनी शक्तियों पर, वो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करेगा, और वो फिर अपने ऊपर इस पाप को बांधता रहेगा, और लास्ट में क्या होगा कि वो स्वर्ग में जाने की बजाय रसातल में, यानी कि पाताल में घुस जाएगा। उस बोझ को सहन नहीं कर पाएगी उसकी आत्मा, क्योंकि आत्मा तो पवित्र है ना। तो इसलिए आप अगर इस चीज को खत्म कर दोगे, अहंकार को, कि भाई मैं अपने से ज्यादा, ये मत मानो कि मैं बहुत बड़ा हूं, नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूं, बस ये मान करके चलो, चाहे आपके पास कितना भी कुछ है, तो अहंकार तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब जब ये 5 चीजें आपके अंदर से निकलना बाहर शुरू हो जाती हैं, तो फिर आपका शरीर शुद्ध होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल एकदम निर्मल। आपके अंदर दया की भावना पैदा हो जाएगी, हर चीज आपके अंदर अच्छी चीजें होंगी। और सबसे बड़ा तो एक ही साधन है इसको, सब चीजों को बाहर निकालने का, कि आप केवल एक चीज अपना लो। अब वो क्या है? आप अगर एक चीज अपना लोगे तो वो सारी चीजें ये बाहर निकल जाएंगी अपने आप ही, ऑटोमेटिक। आपको सिर्फ करना क्या है कि मेरे किसी कार्य करने से, यानी कि मेरे कोई भी मैं कार्य करूं, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य, चाहे मैं बोलूं या कुछ भी करूं, अपने मुंह से बोलूं, अपने हाथ चलाऊं, पैर चलाऊं, अपना दिमाग चलाऊं, कुछ भी करूं,
तो मेरे कोई कार्य करने से सामने वाले का दिल ना दुखे, मतलब कि उसकी आत्मा हमें एक तरीके से श्राप ना दे पाए। मतलब कि अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे तो वो हमें श्राप देगा, उसके अंदर से जो भावनाएं उठेंगी वो गलत उठेंगी हमारे प्रति। तो इसलिए अगर हम ये सोच लेते हैं कि हमारे किसी कार्य के करने से किसी सामने वाले का दिल ना दुखे, उसकी आत्मा को दुख ना पहुंचे, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो आपका क्रोध भी खत्म हो जाएगा, आपका लोभ भी खत्म हो जाएगा। लोभ होगा तो धोखा भी दोगे, किसी को छीना झपटी भी करोगे तो वो भी चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी, काम भी खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सब बाहर निकलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन गंदगियों को साफ कर सकते हैं, तब आपको साधनाएं सिद्ध होती हैं। और दूसरा, एक और इसके साथ साथ कि अपने शरीर को, अपने विचारों को सात्विक भोजन करो और सात्विक विचार रखो। सात्विक भोजन का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। भोजन का कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। मतलब कि अगर आप कहीं से लूट खसोट करके, धोखाधड़ी करके अगर आप कुछ जमा कर रहे हो पैसे, और उस पैसों को अगर आपने अपने पारिवारिक जीवन में खर्च किया है, तो वो पैसा आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि उस पैसे से जो अन्न खरीदा जाएगा, आपके मन भी वैसा ही होगा जैसा वो पैसा है। आपके परिवार में जो हैं उनका भी मन वैसा ही होगा जैसा वो पैसा है। इसलिए बर्बादी के कगार पर तो खुद पहुंच जाओगे। तो इसलिए उस व्यक्ति का भी अन्न देख करके खाना चाहिए। जो सामने वाला व्यक्ति के यहाँ, किसी के यहाँ अगर आपने कुछ खाया पिया भी है ना, तो वहां पर भी ये देख करके खाओ कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार से ये पैसा कमाया है, किस प्रकार का पैसा इसके पास आता है। अगर आप ये चीज अपना लेते हो तो फिर उस चीज से भी आप बचोगे। कहने का मतलब ये है कि सात्विक भोजन करना, सात्विक विचार रखना सबसे बड़ी चीज है। और दूसरा, मंत्र जाप, नारायण भगवान की या भगवान शिव की आपको, या गायत्री मंत्र की आपको साधना करनी चाहिए। हर किसी व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे वो अप्सरा की साधना करे, चाहे यक्षिणी साधना करे, योगिनी करे, भैरव करे, कुछ भी करे, उसको इन साधनाओं को जरूर करना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि अगर आप इनका मानसिक जाप करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी इनका जाप कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ करके ही साधना करो, इनका जाप चलते फिरते भी कर सकते हो कि ओम नमो नारायणाय, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम नमः शिवाय। इनका आप चलते फिरते उठते बैठते मानसिक जाप कर सकते हो। और जब आप मानसिक जाप करोगे इनका, तो आपके अंदर पवित्रता तो अपने आप ही आ जाएगी। क्योंकि मंत्र जाप जब हम करते हैं तो हमारी मंत्र की जो शक्ति है, जो ध्वनि है, जो तरंग है, वो तरंग निकल करके उस देवता से टकराती है और उसके बाद फिर वापस हमारे शरीर पर आकर के वो टकराती है। तो उससे क्या होता है कि उस देवता के जिसका आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उसके जो गुण हैं, उन गुणों को हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे स्थापित वो गुण होते रहते हैं। अब जब उस देवता के हमारे शरीर के अंदर गुण स्थापित होते रहेंगे, तो अब देवता आप देख रहे हो कि वो तो स्वयं भगवान है, भगवान भोलेनाथ हैं, या फिर भगवान नारायण हैं, या फिर माता गायत्री हैं। तो वो कोई बुरे व्यक्ति थोड़ी है, बुरी आत्माएं थोड़ी हैं, वो तो बहुत ही स्वच्छ है, वो तो परमात्मा है। और जब उनके गुण हमारे अंदर आएंगे तो ये गुण तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगे। ये काम क्रोध लोभ मोह तो अपने आप ही खत्म होता रहेगा। तो मानसिक जाप जिसके अंदर चलता रहेगा, इन गुणों से बचने का
जो हमारे अंदर मैल मिट्टी दुर्गंध जो भरी हुई है, इनको बाहर निकालने का और इनसे बचने का सबसे बड़ा एकमात्र उपाय है ये भी। ठीक है, तो देखिए, आप चाहे जैसे कि मैं बोलता हूं कि आप अप्सरा की साधना कर रहे हैं, अप्सरा की साधना आपने की, तो अप्सरा के गुण कैसे हैं? अप्सरा के गुण बहुत सात्विक गुण हैं। अप्सरा आपको तब सामने आपके प्रत्यक्ष होती है जब आपको फूलों से प्रेम होने लगे। और फूलों से किसको प्रेम होगा? जिसके अंदर से ये मैल मिट्टी खत्म हो जाएगी। फूलों से प्रेम होने लगे, फूल को भी सोचे कि ये कहीं टूट ना जाए, चींटी को भी सोचे कि ये चींटी कहीं मर ना जाए मेरे पैर के नीचे दब करके। अप्सरा साधना करते करते ऐसे गुण आपके अंदर धीरे धीरे आ जाएंगे, खुद ही आते रहेंगे। आप लाओगे नहीं, खुद आएंगे वो, आपको करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वरना आप करके देख लेना, नारायण भगवान की साधना करके देख लेना, मानसिक जाप करके देख लेना, भगवान भोलेनाथ का मानसिक जाप करके देख लेना, और जब कुछ दिन करते करते हो जाए तो रोने लगोगे तुम। उस परमात्मा के लिए रोओगे बैठ करके, उसको जैसे ही वो याद आएगा तो आपकी हिड़की बंध जाएगी, रोने लगोगे, ऐसे कि जैसे आप अपने किसी प्रियजन के लिए रोते हो। अकेले में बैठे बैठे रोओगे, रात में बैठे बैठे रोओगे उसके लिए। जब ये स्थिति आपके अंदर पैदा हो जाएगी ना, तब आपके अंदर भाव पैदा होता है, निर्मलता पैदा होती है तब। और तब वो देवता या देवी, तब वो सोचते हैं कि ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है, ये मेरा भक्त है वास्तव में, तब वो आपके लिए आते हैं। आप सोचो कि 4 दिन साधना करके माला फेर के और हम सब कुछ प्राप्त कर लें, तो भाई ऐसा नहीं होता है। जीवन में सच्चाई है ये। हाँ, वो बात अलग है कि आप साधना कर रहे हो, फल आपको मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा तो थोड़ा मिलेगा, मिलेगा जरूर। पर लेकिन जो मैंने बताना था वो मैंने तुमको बता दिया है, बाकी समझदारी आपकी है, जो भी आप समझें। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।